के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत ताते श्रवयारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु को कीजिए वंदना भाव से बारंबार, नाम की नौका से किया जिसने भाव से पार। सभी लोग से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो बाहर खड़े हैं 10 मिनट के लिए आ जाएं, यहाँ थोड़ा सत्संग सुन लें, क्योंकि हम लोग आपको सुनाने के लिए आए हैं। तो 10 मिनट अपना कीमती समय दे देंगे तो अच्छा रहेगा। अब इसके बाद आप लोग जयकारा लगाएंगे, फिर उसके बाद श्री गुरु महाराज जी माता जी के पास थोड़ा विचार रखेंगे। वैसे हमारी भी हिंदी भाषा है, आप लोग को समझने में कठिनाई होगी, लेकिन उसका भाव आप समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। बोल सतगुरुदेव श्री भोले जी महाराज की जय, जगतजननी श्री माता जी की जय, परम पुण्य श्री मंगला माता जी की जय, पशुपति नाथ की जय, सभी दिव्य महान पुरुषों की जय, हंस जी महाराज की जय, सभी देवी देवताओं की जय। पूजनीय महात्मा जी, आदरणीय सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और भक्तजनों, देखिए यहाँ पर जब आया मैं इस हॉल को देखा तो मुझे एक बहुत बड़ी खुशी हुई कि डॉक्टर साहब के प्रयास से ये जो भी इसमें जो भी भक्त ने योगदान दिया होगा, संस्था दी होगी, और जो हमारे इसका क्या नेतागण दिए होंगे, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि ऐसा है, कुछ पुण्य ऐसे किए जाते हैं जिसका फल बहुत ज्यादा होता है। अर्थात जो यहाँ पर जितना भी दान दिया होगा उसका फल कैसे बढ़ेगा उसको मैं समझाता हूं। जैसे आपने इसके हॉल बनाने में जो भी खर्चा किया होगा, योगदान दिया होगा, अब इस हॉल में सत्संग होगा और सत्संग के साथ साथ इसमें आत्मज्ञान भी मिलेगा। तो जो सेवा किए हैं उनका पुण्य बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने बैठने की जगह दी, सुनने के लिए जगह दी, और वह पुण्य के भागी बनेंगे। यही चीज है सबसे महान। धन तो सभी जगह लगता है, आप भोजन करा देंगे, एक टाइम खाएगा, दूसरे टाइम रोक लेगा। कपड़ा पहना देंगे तो वो भी कुछ दिन पहनेगा, उससे बेकार हो जाएगा। लेकिन ये जो पुण्य किया है जिसने भी, यह पुण्य बढ़ता जाएगा जब तक यह हॉल रहेगा। सत्संग सुनने वाले सुनाने वाले को सबको फल मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आगे ये है, यहाँ पर करीब करीब काफी लोग प्रचार किए हैं। यहाँ जितने बैठे हैं, कितने इसमें आत्मज्ञानी है, जरा हाथ खड़ा करें। ज्यादा संख्या में आत्मज्ञानी बैठे, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो देखिए, जिन आत्मज्ञान को जिनको मिल गया है, अब उनका कर्म एक बनता है, एक कर्म बनता है। जिनको आत्मज्ञान हो गया है उनको अब क्या करना चाहिए? तो कहते हैं हमारे संत महात्मा कि इस कलयुग के अंदर में बहुत ज्यादा पुण्य है। आप कहोगे क्यों ज्यादा पुण्य है? क्यों शास्त्रों में वर्णन किया गया है, और युगों में, और जो युग थे उसमें सबको भक्ति करने का आदेश नहीं है, और न सबने भक्ति की है। जाति प्रथा बहुत था, सबको ज्ञान नहीं दिया जाता था, संत महात्मा इतने नहीं होते थे। किसी को परमात्मा के प्रति प्यार प्रेम होता तब गुरु ढूंढता था, संत महात्मा ढूंढता था, तो ज्ञान मिलता था।
ऐसा था पहले। महाभारत के अंदर में आता है कि द्रोणाचार्य के पास जब कर्ण गया तो उसको जाति के नाते से ज्ञान, उसको विद्या नहीं सिखाई, ऐसा प्रथा थी। लेकिन आज के युग में तुलसीदास जी लिखते हैं कि इस ऐसा युग है कि जिसमें सब कोई अध्यात्म ज्ञान को जान सकता है और समझ सकता है और उसका फायदा अपने जीवन में उठा सकता है। तो तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं, सब ही सुलाभा सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। कि सबके लिए सुलभ है और सब दिन, ये नहीं कि ये दिन खराब है दूसरा दिन बेकार है, सबके लिए सुलभ है, सब दिन अच्छा है और सब देश के प्राणी भी इसको जान सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि ऐसा ज्ञान की महिमा तुलसीदास जी ने क्यों लिखी। आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि तुलसीदास जी ने कलयुग में ये चौपाई क्यों लिखा। कि सबके लिए सुलभ है और हर दिन है, हर देश के लोग हैं। आज हमारे गुरु महाराज जी का प्रचार पूरे विश्व में हो रहा है, पूरे विश्व में है नहीं है। सभी जो हमारे गुरु महाराज जी के पिता तो यही है, इनका प्रचार कोई भी कर रहा तो नाम तो इन्हीं का है। तो पिताजी का महिमा सभी फैला रहे, उनके पुत्र। तो कहने का तात्पर्य है पूरे विश्व में जब प्रचार हो रहा है तो आप यदि भारतवर्ष की महिमा को फैलाओगे तो भारतवर्ष में मंत्रों को जाप होता है। मंत्र का राम राम सीता राम राधे श्याम ओम नमः शिवाय भगवते वासुदेवाय। तो यहां पर जपोगे, विदेशों में तुम्हारे इसको कौन मंत्र जपेगा? उनके लिए कैसे सुलभ हुआ? चीन में जैसा है वहां पर कैसे जपेंगे? अमेरिका, अफ्रीका, जर्मन, जापान जितने देश हैं वो कैसे जपेंगे? तो उनके लिए सुलभ कैसे हुआ? उनके लिए सुलभ कैसे हुआ? लेकिन जिस आत्म ज्ञान को हमारे गुरु महाराज जी दे रहे हैं, श्री हरि जी महाराज दिला रहे हैं, वह ज्ञान प्रत्येक प्राणी के लिए सुलभ है। क्यों सुलभ है? कि वह ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है कि जो था, है और रहेगा। यही ज्ञान भगवान कृष्ण ने अपने समय में दिया। भगवान कृष्ण ने यही ज्ञान अपने समय में दिया। यही ज्ञान भगवान राम के समय में बांटा और यही ज्ञान भगवान शंकर ने काशी नगरी में भी ज्ञान दिया। ये शास्त्रों में इसका मिलता है कि यही ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, दूसरा ज्ञान नहीं था। पर उस समय सबको नहीं देते थे, ये थोड़ा कमी थी या जो भी समझ लीजिए। अब कलयुग के अंदर में क्यों सबके लिए सुलभ कर दिया? यहाँ न जाति पूछा जाता है, न मजहब पूछा जाता है, न देश वाला पूछा जाता। तो कौन देश के आदमी हो जो सत्संग सुन सकते हो, नहीं सुन सकते हो, ये भी नहीं पूछा जाता। क्या कारण है? तो एक कारण है, ये युग है लास्ट युग, कलयुग जिसको कहते हैं लास्ट युग है। इसके बाद नहीं युग आएगा, इसके बाद सीधे सतयुग आएगा। और कलयुग के अंदर में विनाश की प्रक्रिया ज्यादा लिखा है। विनाश होगा, अधर्मी मारे जाएंगे, विनाश की लहर फैलेगी। अब बचेगा कौन? बचेगा कौन? जब सभी मरे जाएंगे, सभी अधर्मी हो जाएंगे, तो बचाएगा कौन? तो भगवान का नाम जपने वाला कौन रहेगा? तब कहते हैं तुलसीदास जी ने कहा इसका प्रचार किया जाएगा, उस हंस नाम का प्रचार किया जाएगा। और प्रचार में ये नहीं देखा जाएगा ये कौन जाति वर्ण के हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर या वैश्य हैं, शूद्र, ये नहीं पूछा जाएगा। अब यहां पर आता है कि ये क्यों समझाया जाता है कि सब ज्ञान लो, ये भी समझाया जाता है सब ज्ञान लो। अब ज्ञान सबके लिए क्यों अनिवार्य है? एक कारण है। कारण यह है कि ज्ञान इसलिए सबको लिए अनिवार्य है
कि हमारे संत महात्मा ने इस मनुष्य शरीर की महिमा गाई नहीं गई। ये नहीं लिखा कि बड़े भाग हाथी तन पावा, जंगल के राजा का लावा, ये नहीं गाया। या बड़े भाग शेर तन पावा, जंगल के राजा का लावा, ये नहीं गाया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आपका महिमा क्यों गाया गया? कि इस शरीर के अंदर में आप परम पिता परमात्मा को जान करके अपना जीवन महान बना सकते हैं। और यदि यह जीवन महान बन गया तो हमारे संत महात्मा कहते हैं, एक बार जिस जीव को वह ज्ञान मिल गया, एक बार, तो कहते हैं कबीरदास जी कि वह जीव कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। कितनी बड़ी गारंटी दिया है, वो 84 लाख में नहीं जाएगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति बीज बिनसे नहीं, यानी विनाश नहीं हो, नष्ट नहीं हो, विनश जाए ब्रह्मांड। कहते ब्रह्मांड का तो विनाश हो सकता है, लेकिन सदगुरु का दिया हुआ ज्ञान उस जीव को अलग नहीं कर सकता है। तो कितनी बड़ी खूबी है इस ज्ञान में। तो कहते हैं कि इसीलिए कलयुग के अंदर में कहते हैं तुम ज्ञान तो ले लो। यदि ज्ञान ले लिया तो आगे क्या कहते हैं कि आप भजन कैसे करना चाहिए। तो आपको शास्त्र पढ़ोगे तो आपको हैरानी आएगी। इसमें लिखा हुआ है पूरब मुंह होना चाहिए या उत्तर मुंह होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही नहीं है? मुख 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 को पूरब होना चाहिए या उत्तर होना चाहिए, तब बैठना चाहिए साधना में। कंबल होना चाहिए, मृगशाला होना चाहिए या चट होना चाहिए, फूल होना चाहिए, बहुत प्रकार का आइटम बताया गया। सफाई होना चाहिए। पर कबीरदास जी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? नहीं, कुछ जरूरत नहीं। भाव कुभाव अलग आलस और नाम जपत मंगल 10 दिसहूं। यदि वह ज्ञान आपको प्राप्त हो गया है, हे माताओं, हे भाइयों, तुम उसको भाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस में जपो, यह बिना आलस में जपो। कैसे भी जाप करोगे आपको वह ज्ञान मंगल ही मंगल करेगा, शुभ ही शुभ करेगा। तो कितना बड़ा ज्ञान महिमा है। अब पहला नंबर यह है कि उस जाप को आप बैठ के भी कर सकते हो। आपका कमर में दर्द है, उसी बैठ के कर सकते हो। ज्यादा तकलीफ है, लेट के भी कर सकते हो। जो माताएं जब ज्ञान है इसलिए सबको समझा रहा है, ज्यादा प्रेमी ज्यादा है, उसमें आप कैसे भी करो आपका फल मिलेगा। और दूसरा बात यह है कि आपका जन्म किसी जन्म में नष्ट नहीं होगा। आप कुत्ता बिल्ली शेर हाथी चीता नहीं बनोगे। ये शास्त्र का भी मत है और ये हमारे गुरु महाराज जी का भी मत यही है। महाराज जी कहते थे एक बार क्यों लग गया तो वह लक 84 का अधिकारी नहीं बनेगा। वह जब भी जन्म लेगा तो मनुष्य चोला पाएगा। अब माताओं एक उदाहरण देकर समझाऊंगा कि जैसे आप एक माता है, एक बूढ़ी माई है और उसको ज्ञान दिला दिया, ज्ञान दिला दिया। अब बेचारी बैठ में नहीं सकती, ना भजन कर सकती, लेकिन ज्ञान दिला दिया और उसका 1 हफ्ता 10 दिन में मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। अब वो कैसे क्या करेगी? इस जन्म में तो कुछ कर नहीं पाई। तो कहते हैं गुरु महाराज जी फिर अगले जन्म में वो लेगी, फिर जन्म लेगी, पर मनुष्य चोला पाएगा। और यही गुरु, जो गुरु आपको ज्ञान देता है वही गुरु हर जन्म में मिलता है। क्योंकि ये मैंने अनुभव किया है और मैंने देखा है। एक व्यक्ति बिहार का था, बिहार का, और वह शिवलिंग की पूजा करता था, शिवलिंग की पूजा। और शिवलिंग की पूजा करता था तो नियम से किया। उसकी बेटी आत्मज्ञानी थी। तो बेटी कहा, पिताजी जो शिवलिंग की पूजा करते हो ये पूजा बाहरी रूप में है, लेकिन एक पूजा अपने अंदर भी की जाती है, पिताजी उसको जान लो।
पिताजी नहीं माने, नहीं समझ में आया उनको, वही अच्छा लगा। जब उनका बुढ़ापा आया, मरने का समय आया, तब बेटी को याद किया कि बेटी वो ज्ञान दिला दे मुझे, जो तुम आत्मज्ञान की चर्चा करती है। तो बेटी ने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं माताजी से प्रार्थना करती हूँ। उस बेटी ने माताजी को प्रार्थना किया, माताजी मेरे पिताजी सारा जिंदगी शिवलिंग की पूजा किया है, अब मरने का समय आ रहा है, वो कह रहे हैं मुझे बेटी आत्मज्ञान दिला दे। माताजी ने मुझे आज्ञा दिया, तू जा उसको आत्मज्ञान दे आओ। और मैं दिल्ली से गया एक आदमी ज्ञान देने के लिए, एक आदमी। अब बताइए, एक आदमी को ज्ञान देने के लिए गया वहां पर, और जब वो देखा तो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। उसके बाद में उनका जो है, हमने कहा इनका बिस्तर जो है उसको गद्दा हटा दो, कोई साफ सुथरा और रखो, चादर बिछाओ, और इनके जो वस्त्र पहने हुए हैं ये निकाल करके कोई साफ सुथरा वस्त्र पहनाओ। इनके हाथ नहला नहीं सकते हैं, इनके पानी से गर्म करके इनके बदन को पोछो, और वहीं बिस्तर पर ज्ञान दे दिया। जैसे उनको ज्ञान दिया और जैसे उनका एक तीसरा नेत्र खुला, अब अंदर उस प्रकाश का अनुभव जब करने लगे, पंडित जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। कहा हे प्रभु, यही तो मैं रोज जपता था कि भर्गो देव धीमहि धियो न प्रचोदयात्, हे ज्योति स्वरूप परमात्मा में तेरा ध्यान करता हूं, पर मैं जब मंत्र बोलता था कर नहीं पाता था। मैं सोचता था वो कैसे ज्योति होगी जिसका ध्यान किया जाता है। आज हे गुरु महाराज, हे माँ, आज तुमने मुझे उस ज्योति का दर्शन कराया, आज मेरा जीवन धन्य हुआ। अब वो पंडित जी के बेचारे को जब नाम का सुमिरन भी करने लगे लेटे लेटे, और वह ध्यान भी करने लगे, क्योंकि उनका प्रारब्ध अच्छा किया था, भक्ति किया था। तो वो साल भर जी गए, मृत्यु से अलग हो गए, और खूब बढ़िया भजन किया, और तबीयत उनका ठीक हो गया, बीमारी चली गई, थोड़ी कम हो गई। उस बाद एक साल के बाद में वो दिल्ली आए, उनका कुछ तबीयत ज्यादा खराब था तो दिखाने लिए डॉक्टर को। अब वहाँ पता चला कि माता जी यही हैं, तो उनकी बेटी जो है माता जी से प्रार्थना किया कि माता जी आपकी कृपा से जो हमारे पिताजी को ज्ञान दिलाया था, अब वो बीमार हो रहे हैं, माता जी आप उनको दर्शन दे दें। तो माता जी महाराज जी ने भोले बाबा ने आज्ञा दिया, अच्छा ले आओ। कार से उनको लाया गया, तो वो उठ नहीं पा रहे थे उसमें भी। माता जी महाराज जी गए उनके नजदीक और उनको देखा, बेटी का दी, पिताजी यही गुरु महाराज जी है, यही माता जी हैं, देख लो। वो आंख खोल के देखने लगे, फिर उनकी आंखें बंद न हो, देखते रहे। उनकी आंखों में जैसे कहते ना एक प्यार भरा दृश्य उनके अंदर दिखने लगा, निहारते रहे। तब माता जी ने उनको एक संतरा दिया, कहा पंडित जी तो खा लेना। अब वो संतरा माता जी ने कहा खा लेना, और उसकी बेटी से कहा आज इसको रात्रि में भोजन नहीं देना, केवल दूध रोटी देना, मतलब जो दाल भात चावल होता ये नहीं खिलाना, इसको पंडित जी को शाम को दूध रोटी देना। उसकी बेटी ने शाम को संतरा खिलाया और शाम को दूध रोटी खिलाया, और सवेरे हुआ शरीर छोड़ के चले गए। तो यही मेरा कहना है कि यही गुरु महाराज जी की सबसे बड़ी कृपा होती है। एक बार ज्ञान होने के बाद में वह जीव अधोगति में नहीं जाता है। हाँ, निंदा गुरु महाराज का न करे, ऐसी गलती न करे, दंड उसका मिलता है, लेकिन फिर भी माँ बाप उसको तजते नहीं हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चे को मारते तो हैं, लेकिन इसलिए नहीं मारते हैं, घर से निकाल देते हैं, उसके अवगुण को निकालने के लिए मारते हैं, जिससे बच्चा मेरा सुधर जाए। ऐसे गुरु महाराज भी अपने शिष्य को मारते तो हैं, दंड देते हैं, पर हृदय से नहीं निकालते हैं। फिर किसी जन्म में उसको फिर भक्ति कराते हैं, और फिर वो अपने मंजिल पर पहुंचता है। अब मेरा समझाने का तात्पर्य यही है कि हम लोग, आप यहाँ जितनी माताएं बहनें आत्मज्ञानी बैठे हैं, अब हम लोग तो फर्ज क्या है जो मैं अपने जीवन में महान जीवन बनाऊं। तो देखिए, आप लोग इतना भजन तो नहीं कर सकते हैं, हम लोग इतना बैठ भी नहीं सकते हैं, हम अपने कारण आप लोग को भाई नहीं पता, इतना हम भी नहीं कर सकते, लेकिन ये है एक अवसर मिलता है
जो गुरु आज्ञा पालन करने का। यदि मनुष्य गुरु की आज्ञा पालन कर लेता है तो उसके समान भाग्यशाली दुनिया में नहीं, क्योंकि गुरु की आज्ञा पालन करने के बाद में अयोध्या के राजा रघु राजा जो थे, रघु राजा को गुरु ने आज्ञा दिया था, जाओ राजन तुमको गाय दे रहा हूं, और यह गाय जब 1000 हो जाएगी तब तुम मुझे बताना, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, जो मांगोगे दूंगा। रघु राजा ने गाय को लेकर गए, जंगल में चराते रहे, उनकी संख्या बढ़ती रही बढ़ती रही। जब 1000 गाय हो गई तो गुरु महाराज ने कहा, तो राजा ने कहा, हे गुरु महाराज 1000 गाय हो गई, अब आप इसको गिनती कर लीजिए। जब गिनने लगे तो 1000 गाय से पूरी थी। गुरु महाराज ने एक शेर का रूप बना लिए, एक गाय को खाने दौड़े कि 1000 में एक गिनती कम हो जाएगी, तब देख क्या करेगा ये राजा। तो जैसे गुरु महाराज शेर बन के उसको खाने दौड़े, तैसे राजा पहुंच गया शेर के सामने। हे शेर राजा, तुम इसको मत खाओ, कहा मुझे भूख लगी है, मेरा भक्षण करने की गाय साधन है। कहा नहीं, हे शेर तुम मुझे खा लो, पर इस गाय को मत खाओ। कहा क्यों? कहा मैंने गुरु महाराज को वचन दिया हूं कि ये 1000 गाय हो जाएंगी, मैं गुरु महाराज जी को सौंप करके गिनती करा करके हे शेर तुम्हारे सामने में आ जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। या राजा ने जब कहा तो जो है जैसे अर्पण दिया कि हे गुरु महाराज 1000 गाय हो गई है, वह शेर रूप में गुरु महाराज प्रकट हो गए। धन्य हो राजा, आपको मैं आशीर्वाद देता। तो वही रघु राजा के आशीर्वाद दिया गुरु महाराज ने, कहा जाओ तुम्हारे यहाँ कई पीढ़ियां धर्म के ध्वज फैलाएंगे। तो रामा अवतार से लेकर के 21 राजा हुए धर्माता, राजा हरिश्चंद्र, मोहरध्वज, पता नहीं कौन कौन से आता गए, जो गंगा को लाए थे, गंगा से क्या बोलते हैं, भागीरथ और सागर, ये सारे जितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, ये सब अयोध्या में जन्म लिए, और राम का ये लास्ट जन्म था। तो कहने का तात्पर्य है वह गुरु की आज्ञा पालन करने का महत्व है। माताओं, यदि हमने गुरु की आज्ञा पालन कर लिया और हमने हमारी सेवा बन गई और माता जी महाराज जी के दिल से आशीर्वाद निकल गया, वो आशीर्वाद के बराबर संसार में कोई मान नहीं, क्योंकि साकार जो आता है वो पूर्ण ब्रह्म होता है, उसके लिए नियम कानून सब एक तरफ हो जाएगा। वो प्रसन्न हो जाए तो आपको एक क्षण में महान बना सकता है, इसी जन्म में महान बना सकता है। तो जैसे हमारे भी गुरु महाराज जी माता जी ने आपके यहाँ भेजा है कि वहां से ज्यादा से ज्यादा लोग आए। अभी हमारे भोला भाई बता रहे थे कि हम रुकना बसों को पैसा दूंगा, आधे आप लोगे आधे हम देंगे। अरे मैं तो कह रहा हूँ इनका दुगना कर दो, इनका दुगना करके बस ले जाओ, तब तो तुम्हारी बहादुरी है। यदि कहने पर हमने किया तो उसमें क्या बहादुरी है? यदि इन्होंने 10 कहा है तो हम 20 ले जाएं, तब हमारी महिमा होगी, तब हमारे भक्तों का महानता बढ़ेगी। अब क्योंकि आप परिश्रम करोगे, आप गुरु महाराज जी को प्रणाम करके प्रयास करोगे, सफलता तो वो देने वाला है, पर एक नियमित बन के तो करके देखो। तो यही है उसका करने का तरीका, मैं बता रहा हूँ, सरल तरीका है। बस आपके नाते रिश्तेदार हैं, आप कोई ऐसी माता नहीं होगी जिनके रिश्तेदार ना हो, 8-10 होते हैं, चाचा चाऊ, मामा मामी, बहू बेटे, ऐसे बहुत होते हैं। उनको फोन करो, आप उनको फोन करो, एक आधी बस की सवारी एक माता ला सकती है, पर प्रयास करना आप उनको फोन करो, यहां से हमारी बस जाएगी, आप सब चलो कुंभ। ये कहा, ये कोई कुंभ जो था उसका फल तो कब मिलेगा भगवान जाने। ये जो कुंभ मनाया जा रहा है आज नेपाल में, इसका फल तुम्हें तत्काल मिलेगा, साक्षात दर्शन होगा, इससे बढ़ के क्या होगा। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा माताएं अपने नाते रिश्तेदार को फोन करें, और उनका नाते रिश्तेदार जो और उनकी पहुंच है, जिसके कोई नेता टाइप के होते, कोई और बड़े होते, उनसे कहो तो तुम भी अपने नाते रिश्तेदार को, माताओं तुम 20 क्या 25 बस ला सकते हो, क्योंकि यह वेद। यदि आपके प्रयास से आपके नाते रिश्तेदार 4 भी लगे, 10 भी लगे, 5 भी लगे, 2 लगे, तो माता जी आप याद रखना, आप उसके पुण्य के भागी बनोगे,
क्योंकि आपने एक आदमी जीवन को उद्धार कर दिया है और यही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। बाकी दान पुण्य जितना है यह इसी जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन इसका पुण्य जो है पता नहीं वो बेल कब तक फैलेगी। आपने ज्ञान दिला दिया, अगला आदमी वो भी अपने परिवार को ज्ञान दिलाएगा, उसके बाद में वही अपने परिवार को ज्ञान दिलाएगा। यह बेल कब तक फैलेगी कोई गिनती नहीं है। तो मेरा समझाने का तात्पर्य यही है कि माताएं भले थोड़े हो, लेकिन आज का वैज्ञानिक जमाना है, फोन का आविष्कार है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करोगे तो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक आएगी और आप लोग आकर के और गुरु महाराज जी के दर्शन प्रसन्न करो। फिर माता जी महाराज जी का आप जब दुगना बस लेके आओगे तो माता जी प्रसन्न होंगे, तो कहेंगे चलो काठमांडू भी प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि हमारे भक्त लोग जितना कहा था उससे दुगना है। आपका उत्साह देख करके तो खुश होंगे, आपको एक कर्म करने का मौका मिला है। तो हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनका प्रयास है कि माता जी महाराज जी का भी यहाँ चरण पड़े तो वो भी एक दिन साकार होगा, लेकिन हमारा पहले कर्म करके हमें उनको खुश करना है। आज तक जिसने भी किया है वो कर्म के द्वारा खुश करके आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, अपने जाके नाते रिश्तेदार परिवार और उनके नाते रिश्तेदार सबको बस में लाओ और जहाँ से आ सकते हैं वहाँ से लेके आओ। इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रयास करोगे फल मिलेगा, क्योंकि यहाँ नगद है, उधार नहीं है। आप जाओगे, दर्शन करोगे, प्रसन्न करोगे, आपके इसी जन्म में फल मिलेगा और जो आपका पुण्य बनेगा वो अलग है। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम जैसा होगा बताएंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयास करके आए और यह ज्ञान जो मिला हुआ है इसका लिए नानक गुरु नानक ने कहा आप जपे औरों से जपावे नानक निश्चय मुक्ति पावे। यही तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और क्या आपके प्रयास से 10 प्रेमी बन जाएंगे तो वो भी तो भजन करेंगे। अभी इस बेटी ने बहुत अच्छा सुनाया, हालांकि पूरी भाषा में बात नहीं समझ आ रही थी, लेकिन फिर भी अपने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया। तो मेरा कहने मतलब है जैसे नेता टाइप के हैं ये तो ज्यादा से ज्यादा ला सकते हैं, इनकी पहुंच बहुत ज्यादा है। तो इन्हीं शब्दों साथ साथ लोग मिलकर के ज्यादा से ज्यादा लाए। इनकी तो जिम्मेवारी डबल करना चाहिए, ट्रिपल करना चाहिए, क्योंकि इनकी पहुंच ज्यादा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आए। बहुत सतगुरुदेव श्री भोले जी महाराज की जय, हंस की जय, आदरणीय प्रेमी हरों।